या फिर कोई भी चीज़ें लिखते हैं तो साहित्य के रूप में माना जाता है, लिपिबद्ध होता है, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आपको SSC 2010 में ये पूछा गया है कि साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित होता है, उत्कृष्ट जिसका योगदान करने पर आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कौन के क्षेत्र में उत्कृष्टता से शांतिपूर्वक भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो आपका दिया जाता है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रूप में। ग्रैमी पुरस्कार जानते होंगे, ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जैसे आप AR रहमान ये सब लोग हैं जो गाना गाते हैं, उनको अगर अच्छे से दिया जाए तो सामाजिक को लेकर अगर अच्छे से गाना सेलेक्ट किया जाता है तो ग्रैमी पुरस्कार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस विषय पर ग्रैमी पुरस्कार नहीं दिया जाता है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुरस्कार कौन से विषय में दिया जाता है और कौन से विषय में दे दिया जाता है। चिकित्सा अर्थशास्त्र गणित रसायन, तो गणित को छोड़ के चिकित्सा अर्थशास्त्र रसायन जीव विज्ञान इत्यादि सब्जेक्ट में दिया जाता है, बस गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नारोल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नारोल बोरलॉग पुरस्कार किसी के क्षेत्र में दिया जाता है तो राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? कि ये आपका नर्गिस पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है। लारेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? ये लारेंस पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। खेल के अगला क्वेश्चन है आपका, पुलिस जज पुरस्कार किस क्षेत्र में? पुलिस जज पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता में आप अच्छा माना जाए। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है और कलिंग पुरस्कार देश से जुड़ा होता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया गया है? ग्लोबल 500 पुरस्कार आपको पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। जो पर्यावरण प्रतिरक्षा के ग्लोबल 500 पुरस्कार। धनवंतरी पुरस्कार किस धनवंतरी आप जानते हैं, धनवंतरी इसके इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। आप मिलने भी मान सकते हैं धनवंतरी के जो चिकित्सा के लिए बनाया गया है तो आयुर्वेद से संबंधित चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान निम्नलिखित किस क्षेत्र में शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती माँ जानते हैं कि जो किताब के बारे में पुस्तक के बारे में बताया जाता है। सरस्वती आपका होगा माता के रूप में माना जाता है कि आप अगर कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो सरस्वती के बारे में बताइए। और साहित्य में अगर अच्छा सा कार्य करते तो आप सरस्वती को भी सम्मानित किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों और रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करती है। इसलिए अगर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाए तो भारतीय भाषाओं के साहित्यकार, भारतीय भाषाओं के साहित्यकार कारों को रचनात्मक लेखन में प्रोत्साहन देते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की? अब नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल की द्वारा की गई स्वीडन के यदि इस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये भी बताया गया है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए स्वीडिश अकादमी द्वारा। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? अगर कोई भी ग्रुप अगर एक साथ काम कर रहा है तो 3 लोगों को ज़्यादा से मान लीजिए अगर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अगर आपको देखा जाए तो अगर रसायन विज्ञान में अगर 3 लोगों को में अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो उनको भागीदारी की जाए। एक ही केवल 3 लोगों को
जो ज्ञान पुरस्कार 7 लाख की जो राशि होती है, आप अगर ज्ञान जाने तो ज्ञान पुरस्कार को 7 लाख की राशि के द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है? 1617। खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? खेल प्रशिक्षण के लिए जो खेल के कोच होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी से भी प्रदान करना स्टार्ट किया गया। नोबेल पुरस्कार का आरंभ किया गया? नोबेल पुरस्कार 1920 ईस्वी में आरंभ किया गया था। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ 1954 में स्टार्ट किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार? आपको सैनिक के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च माना जाता है। कौन बनाया था? परमवीर। कौन सा वैज्ञानिक वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? राइट लिवलिहुड पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार अब दिए जाते हैं खेल प्रशिक्षकों को। अभी बताया गया कि खेल के कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य लिखा करके अपने गुरु को दिए थे, तो उसी हिसाब से क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है कि खेल के कोच को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? फुलगिरी मैगजीन भारत और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था कौन से वर्ष में? 1930 ईस्वी में सीवी रमन को पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? 3 लाख रुपये। अगर किसी भी व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है तो उसकी धनराशि के रूप में राशि मिलेगी 3 लाख के रूप में मिलेगी। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर बीसी राय विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान। साराभाई पुरस्कार बस इतना ही आपको